अगर आप आज भी पैसे की तंगी का रोना रो रहे हैं और सोचते हैं कि मेरी तो इनकम ही कम है, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक बहाना है जो आप खुद को दे रहे हैं। आज मैं आपको वो 12 अचूक नियम बताने वाला हूं जो आपकी जेब नहीं बल्कि आपकी सोच को अमीरों वाला बना देंगे। और याद रखिए, आचार्य चाणक्य कहते थे कि दरिद्रता यानी गरीबी धन की कमी नहीं है बल्कि बुद्धि का नाश है। जब सोच बदलती है तो कम इनकम भी आपको एक बड़ा साम्राज्य बनाकर दे सकती है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए दुनिया से झूठ बोलना बंद कीजिए और खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात का सन्नाटा हो, आप बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन नींद कोसों दूर हो क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही डरावनी फिल्म चल रही है? कल का खर्च कैसे निकलेगा? क्या कभी ऐसी नौबत आई है कि आपकी जेब में सिर्फ 200 या 300 रुपए बचे हों और तभी अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाए या किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए? उस वक्त इंसान की जो हालत होती है वो किसी को बताई नहीं जा सकती। क्या कभी आपने बाथरूम में नल चलाकर या तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसू पोंछे हैं और खुद से पूछा है, यार मैं गधे की तरह मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे ही नसीब में ये पैसे की किल्लत क्यों लिखी है? अगर हाँ, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत के करोड़ों लोग रोज इसी घबराहट के साथ उठते हैं और इसी डर के साथ सोते हैं। सुबह की भागदौड़, शाम की थकान, महीने के अंत में वही खाली हाथ और मन में एक ही सवाल, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस बिल भरने में निकल जाएगी? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से मिलवाने वाला हूं जो न तो आपके स्कूल ने बताई, न कॉलेज ने सिखाई और न ही किसी ने आपको बैठाकर समझाई। कड़वा सच ये है कि इंसान कम कमाई की वजह से गरीब नहीं रहता। इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसे उस कमाई को संभालना नहीं आता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटे से छेद वाला घड़ा कभी नहीं भर सकता, चाहे उसे समुद्र में ही क्यों न डाल दिया जाए, उसी प्रकार बिना प्रबंधन के इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, चाहे उसकी कमाई लाखों में क्यों न हो। गरीब इंसान पैसा कमाना तो जानता है लेकिन पैसे से काम करवाना नहीं जानता, इसलिए वो गरीब ही मर जाता है। जरा अपने आसपास देखिए, एक ही शहर में एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग, दोनों की सैलरी 15,000 रुपए है, लेकिन 5 साल बाद एक आदमी रोता रहता है कि महंगाई बहुत है और दूसरा आदमी उसी 15,000 में से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी बाइक ले लेता है और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी ले लेता है। क्या ये किस्मत का फर्क है? नहीं, ये फर्क है अर्थशास्त्र का, ये फर्क है चाणक्य नीति का। आज मैं आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने आया हूं जिसमें आप बरसों से फंसे हुए हैं। आज हम उन 12 सूत्रों, उन 12 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको धनवान बनाएंगी। अगर आपने अगले कुछ मिनट मुझे ध्यान से सुन लिया तो मैं वादा करता हूं आपकी सैलरी आज भी वही रहेगी, लेकिन आपकी जेब में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहली नीति की ओर बढ़ते हैं। पहली नीति है अपने छिद्रों को पहचानना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस राजा को यह नहीं पता कि उसके खजाने में रिसाव कहां से हो रहा है, उसका राज्य सोने का बना होने के बाद भी नष्ट हो जाता है। हमारी जिंदगी भी उस फूटे हुए घड़े जैसी हो गई है। हम सोचते हैं कि जिस दिन मेरी सैलरी बढ़ जाएगी उस दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक छेद बंद नहीं होगा सैलरी बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अमीर बनने का पहला नियम ये नहीं है कि ज्यादा कमाओ, पहला नियम है देखो कि गंवा कहां रहे हो। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें बजट बनाने की क्या जरूरत है, हमें तो पता है हमारा पैसा कहां जाता है, रेंट में जाता है, खाने में जाता है। लेकिन यह आधा सच है। आपका पैसा वहां नहीं जाता जहां आप सोच रहे हैं, आपका पैसा वहां जाता है जहां आपका ध्यान ही नहीं है। कभी 50 रुपए का ऑनलाइन फूड ऑर्डर, कभी 100 रुपए की कैब, कभी दोस्तों के साथ चाय सुट्टा, कभी बस यूं ही बाजार गए और 200 रुपए का प्लास्टिक का सामान उठा लाए। आपको लगता है कि ये 10-20 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही घड़ा खाली भी होता है। तो आपको आज से, अभी से एक तपस्या शुरू करनी होगी। अगले 30 दिनों तक एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में रखिए और कसम खा लीजिए कि अपनी जेब से निकला हुआ एक रुपया उस डायरी में लिखेंगे। चाहे आपने 1 रुपए की टॉफी ही क्यों न ली हो, उसे लिखिए। शुरुआत में आपको ये बहुत अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि मैं क्या कंजूसों वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन 10 दिन बाद जब आप उस डायरी को देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप देखेंगे कि जिस चाय को आप मामूली समझते थे उस पर आपने महीने में 1000 रुपए उड़ा दिए। जिस ऑनलाइन शॉपिंग को आप जरूरत बताते थे वो असल में सिर्फ एक लत थी। ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु को देखे बिना उसे हराया नहीं जा सकता और आपके फिजूल खर्च ही आपके शत्रु हैं। जैसे ही आप खर्च लिखना शुरू करते हैं आपका दिमाग जाग जाता है। अगली बार जब आप जेब से 100 रुपए का नोट निकालेंगे तो आपका हाथ रुकेगा और बस यही वो पल है जब आपकी गरीबी हारने लगती है। दूसरी नीति है किलेबंदी यानी बजट का सही निर्माण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो राज्य बिना योजना के चलता है उसका विनाश निश्चित है। लोग बजट के नाम से डरते हैं, उन्हें लगता है कि बजट का मतलब है कंजूसी, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। बजट आपको रोकता नहीं है, बजट आपको रास्ता दिखाता है। बजट आपको ये आजादी देता है कि आप अपने पैसे को बताएं कि उसे कहां जाना है। लेकिन 99% लोग बजट बनाने में फेल हो जाते हैं।
वो जोश में आकर कड़े नियम बनाते हैं और 10 दिन बाद उसे तोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि नियम वो बनाओ जो पालन करने योग्य हो। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपकी कम सैलरी पर भी काम करे। इसे हम 50, 30 और 20 का नियम कहते हैं, लेकिन हम इसे चाणक्य स्टाइल में समझेंगे। अपनी कमाई के 3 हिस्से करो। पहला हिस्सा है 50%। ये है आपकी जीवन रक्षा, यानी वो खर्चे जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों की शिक्षा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी सैलरी का आधा हिस्सा इन जरूरतों को पूरा करने में जाना चाहिए। अगर आपकी जरूरतें 50% से ज्यादा ले रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। आपको तुरंत अपने रहन सहन को नीचे लाना होगा। दूसरा हिस्सा है 20%। इसे चाणक्य आपातकाल कोष कहते हैं। ये वो पैसा है जिसे आपको हाथ भी नहीं लगाना है। ये आपके बुरे वक्त का साथी है। लोग गलती क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कि पहले खर्चा कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसे बचा लेंगे, और अंत में कुछ नहीं बचता। आपको उल्टा करना है। सैलरी आते ही सबसे पहले ये 20% निकालकर अलग कर दो। भूल जाओ कि ये पैसा तुम्हारे पास आया भी था। और तीसरा हिस्सा है 30%। ये है आपके सुख और भोग का हिस्सा। हम इंसान हैं, हमारा भी मन करता है कि हम अच्छे कपड़े पहने, कभी बाहर जाएं। ये 30% उसी के लिए है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ 30% होना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं को इस सीमा में रखते हैं, तो आपको कभी भी अपराधी महसूस नहीं करना पड़ेगा। आप शान से अपने शौक पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले ही कर लिया है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अगली नीति में मैं आपको वो गलतियां बताने वाला हूं जो दीमक की तरह आपके घर को खोखला कर रही हैं। अब हम तीसरी नीति की बात करेंगे, जिसे मैं दीमक का सिद्धांत कहता हूं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि शत्रु, रोग और अग्नि, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर इनका इलाज तुरंत न किया जाए, तो ये विशाल रूप धारण करके आपको भस्म कर देते हैं। ठीक यही नियम आपके पैसों पर भी लागू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा तब खत्म होता है जब हम कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, जैसे कोई महंगा मोबाइल, कोई बाइक या कोई बड़ा गैजेट। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। हकीकत यह है कि आपकी गरीबी का कारण वो बड़े खर्चे नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें हैं जो दीमक की तरह चुपचाप आपकी जेब को खा रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक छोटी सी रोज की आदत आपको साल में 15,000 से 20,000 रुपए का नुकसान करा सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन अब गौर से सुनिए। मान लीजिए आप रोज 40 रुपए की चाय, स्नैक या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। रोज का ये 40 रुपया बहुत छोटा लगता है। आप सोचते हैं कि अरे बस 40 रुपए ही तो है। लेकिन जब ये 40 रुपया महीने के 30 दिनों से गुना होता है तो 1200 रुपए बन जाता है। और जब साल के 365 दिनों से मिलता है तो यही मामूली रकम 14,600 रुपए बन जाती है। सिर्फ एक छोटी सी आदत और 15,000 रुपए स्वाहा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक आदत की बात है। अगर आपकी ऐसी 3-4 आदतें हैं, जैसे रोज बाहर का नाश्ता, बिना वजह बाइक से घूमना या सस्ता नशा करना, तो ये सब मिलकर आपकी साल भर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा राख कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि आप हर महीने ये पैसा उड़ाते रहते हैं बिना महसूस किए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जीना छोड़ दें? क्या हम चाय पीना छोड़ दें? चाणक्य बुद्धिमानी की बात करते हैं, त्याग की नहीं। पैसा बचाने का सबसे स्मार्ट नियम है, हटाओ मत, बदलो। अगर आपको कॉफी पसंद है तो 300 रुपए की कैफे वाली कॉफी की जगह घर की 20 रुपए वाली कॉफी पिएं। अगर आपको दोस्तों से मिलना है तो महंगे रेस्टोरेंट में जाने की जगह पार्क में मिलें। अगर दूरी कम है तो 10 रुपए देकर रिक्शा करने की जगह पैदल चलें। याद रखिए, अमीर वो नहीं बनता जो पैसा खर्चना बंद कर देता है। अमीर वो बनता है जो पैसे को सही जगह खर्चना सीख जाता है। ये छोटी छोटी बचत साल के अंत में आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी के बराबर पैसा दे सकती है। अब आते हैं चौथी नीति पर, और यकीन मानिए 99% लोग इसी नीति को न जानने की वजह से जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं। इसे कहते हैं बीज का नियम। एक किसान को देखिए, जब फसल कटती है तो वो सबसे पहले क्या करता है? क्या वो सारा अनाज खा जाता है? नहीं, वो सबसे पहले अगली फसल के लिए बीज अलग निकाल कर रखता है। चाहे उसके घर में खाने की कमी क्यों न हो, वो उस बीज को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज उसने बीज खा लिया तो कल उसके पास बोने के लिए कुछ नहीं होगा और वो भूखा मर जाएगा। लेकिन अफसोस, आज का इंसान उस किसान से भी गया गुजरा हो गया है। सैलरी आते ही लोग क्या करते हैं? पहले बिल भरते हैं, फिर राशन लाते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं और फिर खुद से कहते हैं कि जो बचेगा उसे बचा लूंगा। लेकिन दोस्तों, महीने के आखिर में कभी कुछ नहीं बचता। आपने अपनी भविष्य की फसल का बीज पहले ही खा लिया है। सफल और अमीर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो कहते हैं पहले बचत, फिर खर्चा। सैलरी अकाउंट में आते ही वो सबसे पहले अपने निवेश का पैसा एक अलग अकाउंट में भेज देते हैं, यानी पैसा आंखों से दूर। और याद रखिए, जो आंखों से दूर होता है वो दिमाग से दूर होता है। जब पैसा दिखता ही नहीं तो खर्च करने का मन भी नहीं करता। ये तकनीक सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल में यही वो जादुई तरीका है जो आपकी लाइफ में स्थिरता लाता है।
ये सिर्फ पैसा नहीं बचाता, ये आपके दिमाग को ट्रेन करता है। आपका माइंडसेट बदल जाता है। आप सोचने लगते हैं कि मेरे खर्चे मेरी सेविंग के बाद शुरू होते हैं, मेरी सेविंग मेरे खर्चों के बाद नहीं। और यही एक छोटी सी प्राथमिकता कुछ सालों बाद आपको वो इंसान बना देती है जिसके पास हमेशा पैसा होता है। अब हम आते हैं 5वीं नीति पर, और ये नीति उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई हम कितना भी बचा लें, हमारी तो सैलरी ही बहुत कम है, 10,000 में क्या ही बचेगा। तो सुनिए, चाणक्य कहते हैं कि अगर कुल्हाड़ी की धार कुंद हो तो पेड़ काटने में अधिक समय और अधिक ताकत लगती है, लेकिन अगर धार तेज हो तो काम मिनटों में हो जाता है। आपकी स्किल यानी आपका कौशल ही वो कुल्हाड़ी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो पूरी जिंदगी 10 या 15,000 की नौकरी करते रहते हैं और रोते रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं ऐसा क्या सीखूं जिससे मेरी वैल्यू बढ़ जाए। वो नए मोबाइल पर 20,000 खर्च कर देंगे, लेकिन कोई नई स्किल सीखने के लिए, कोई कोर्स करने के लिए 500 रुपए खर्च नहीं करेंगे। गरीब सोच कहती है मेरे पास पैसा कम है, मैं क्या कर सकता हूँ। अमीर सोच कहती है मेरे पास कम है, लेकिन मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ। याद रखिए दोस्तों, पैसा बचाने से आप सुरक्षित तो हो जाएंगे, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको अपनी कमाई बढ़ानी ही होगी। और कमाई तभी बढ़ती है जब आपकी योग्यता बढ़ती है। अगर आप आज 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाकर कंप्यूटर सीख लेते हैं, इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं या कोई ऑनलाइन काम सीख लेते हैं, तो कल आपकी सैलरी 15,000 से 25,000 हो सकती है। खुद पर किया गया निवेश दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश होता है। ये एक ऐसा निवेश है जिस पर कभी मंदी नहीं आती, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इसलिए अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हर महीने अपनी बुद्धि को तेज करने में लगाइए। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पैसा बचा लिया, स्किल बढ़ा ली, लेकिन एक ऐसा दुश्मन अभी भी बाकी है जो आपके अपने ही अंदर छिपा बैठा है। वो दुश्मन जो रातों रात आपको वापस जीरो पर ला सकता है। अब हम उस दुश्मन को पहचानेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने पैसे को एक ऐसे पेड़ में बदला जाए जिस पर सोते हुए भी फल लगते रहें। वो दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो दुश्मन है आपका अपना दिखावा, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समाज को दिखाने के लिए धन खर्च करता है, उसका धन वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे हथेली में रखा हुआ पानी। आज के जमाने में ये बीमारी महामारी की तरह फैल चुकी है। जरा सोचिए, जैसे ही आपकी सैलरी 15,000 से 20,000 होती है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप उस बढ़े हुए 5,000 को निवेश करते हैं? आप तुरंत बड़ा मोबाइल फोन किस्तों पर ले आते हैं, आप दोस्तों को पार्टी देते हैं, आप अच्छे कपड़े खरीदते हैं। दुनिया को लगता है कि आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन हकीकत में आप वहीं के वहीं खड़े हैं। आपकी सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन आपकी बचत आज भी शून्य है। याद रखिए दोस्तों, अमीर वो नहीं है जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपनी बढ़ी हुई कमाई को खर्च में नहीं बदलता। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो अपने शौक मत बढ़ाइए, अपने निवेश को बढ़ाइए। जब तक आपके पास इतना पैसा ना हो जाए कि आप उस महंगी चीज को 10 बार नकद खरीद सकें, तब तक उसे खरीदने की सोचना भी पाप है। ये दिखावा आपको जिंदगी भर गरीबों की दौड़ में दौड़ाता रहेगा। आपको इस माया जाल को तोड़ना होगा। आपको अपने मन को समझाना होगा कि मुझे अमीर दिखना नहीं है, मुझे अमीर बनना है, और बनने में समय लगता है। अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली नीति पर, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। ज्यादातर लोग निवेश तो शुरू करते हैं, लेकिन 3 महीने या 6 महीने बाद बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार, 500 रुपए बचाने से क्या होगा, इससे तो मैं करोड़पति नहीं बन सकता, और यही वो मात खा जाते हैं। एक बरगद के पेड़ को देखिए, जब उसका बीज जमीन में डाला जाता है तो कई महीनों तक कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि बीज मर गया है, लेकिन जमीन के अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, और फिर जब वो पेड़ बाहर निकलता है तो वो इतना विशाल होता है कि पीढ़ियों तक छाया देता है। आपकी छोटी सी बचत उसी बरगद का बीज है। अगर आप सिर्फ 500 रुपए की SIP हर महीने करते हैं और उसे छेड़ते नहीं हैं, तो 20 साल बाद वो रकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक तपस्वी की तरह धैर्य रखना होगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि तू कंजूस है, लोग कहेंगे कि तू जिंदगी नहीं जी रहा, लेकिन आपको बहरा बनना होगा, क्योंकि 5 साल बाद जब वो लोग कर्ज मांग रहे होंगे, तब आप अपने बनाए हुए साम्राज्य में बैठे होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो नियम जो आपको गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ सिर हिलाने से कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान तब तक जहर है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। आज आपको खुद से एक वादा करना होगा, आज आपको एक संकल्प लेना होगा। अपनी छाती पर हाथ रखिए और खुद से कहिए कि आज के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करेगा। आज के बाद मैं अपनी कमाई का एक एक हिस्सा अपनी आजादी के लिए लगाऊंगा, अपनी गुलामी के लिए नहीं। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें त्याग है, इसमें तपस्या है, इसमें समय लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आप इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलेंगे, उस दिन आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आपको नमन करेंगी कि हमारे खानदान में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसने हमारी किस्मत बदल दी। अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या आप वही डरपोक वाली जिंदगी जीना चाहते हैं या आप चाणक्य की तरह अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं? अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को झकझोरा है, अगर आपको लगता है कि हाँ अब बदलने का वक्त आ गया है, तो कमेंट में पूरी ताकत के साथ लिखिए, मैं अमीर बनूंगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। और अगर आप आचार्य चाणक्य के और भी गहरे राज जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसे जरूर देखें। उसमें हमने जीवन जीने के वो गुप्त तरीके बताए हैं जो आपको कोई स्कूल नहीं सिखाएगा। जय हिंद, जय भारत।